इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। मखसूस नशस्तों से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। आज़ाद रुकन तारिक अबान की नून लीग में शमूलियत को तस्लीम कर लिया गया। 2 जनरल नशस्तों पर एक इजाफी मखसूस नशस्त देने की PTI की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग को इजाफी नशस्त मिल गई। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट। IMF का इज़हार तशवीश। तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत चीन दरामद के लिए जारी किया जाने वाला टेंडर वापस ले लिया। 3 लाख के बजाय पहले मरहले में 50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने नज़रसानी शुदा टेंडर्स जारी कर दिया। 50,000 टन चीनी दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गई। हुकूमत ने चीनी के नर्ख कम किए तो शुगर मिल मालिकान ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी। कराची होलसेल मार्केट में चीनी गायब हो गए। शुगर डीलर के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज से शुगर मिल ने सप्लाई बंद कर रखी है। खबरदार किया कि चीनी सप्लाई शुरू ना हुई चीनी की कीमत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। कराची के आम मार्केटों, सुपर स्टोर, मॉल्स में चीनी 200 से 210 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त होने लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा से आखिरी शमसुद्दीन से मुलाकात। तारीखी, बरादराना, दोस्ताना, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म का सदर इंडोनेशिया के साथ काहिरा में G8 सरबराह इजलास से मुलाकात का तज़किरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर इंडोनेशिया के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सखावत, मज़हब और तारीख़ी रिश्तों पर मबनी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक बैन अक़वामी फ़ोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने FBI का मुनासिब मोहलत दिए बगैर रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया। कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन में अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। अदालत ने FBI की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। हाई कोर्ट के सिंगल जज का फैसला बरकरार रखते हुए दोनों कंपनियों को जारी नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत ने फैसला दिया, सेक्शन 140 के तहत बैंकों को फौरी अदायगी के नोटिस देना कानून की मंशा के खिलाफ है। रिकवरी से कबल टैक्स अफसर का अपील का फैसला बाकायदा टैक्स गुजार को मौसूल होना चाहिए। बीजिंग में SCO वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास। चीन के सदर की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चीनी सदर ने SCO के रुकन ममालिक को इलाकाई ताउन पर जोर दिया। इसहाक डार की चीनी सदर से मुलाकात में इलाकाई अमन पर गुफ्तगू कहा। पाक चीन देरपा दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका इलाकाई मकासद के उसूल के लिए पुरज़म है। SCO वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब में इसहाक डार बोले, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एजाज़ है। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस में SCO की अहमियत बढ़ गई है। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। सहूनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है, जबकि ईरानी सदर मसूद पेशेकियान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जहरियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। आपकी बेहतरीन हुकूमत अमली ने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ईरानी सदर को नेक ख्वाहिशात और एहतराम का पैगाम पहुँचाया।
अमेरिका से तरजीही टैरिफ रसाई से मुतालिक बातचीत में मुस्बत पेशरफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हालिया बजट में मुहतात माली हिकमत अमली इख्तियार की गई। बरामदात पर मबनी तरक्की के लिए टैरिफ और तजारती इस्लाहात की गई हैं। वज़ीर ख़जाना की सरबराह में मुआशी टीम की मूडी से वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे, इस्लाहाती एजेंडे और मालियाती इस्तेहकाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, वज़ीर आज़म की बराह रास्त निगरानी में टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद किया जा रहा है। चंद साल में टैक्स टू GDP शरह 13 से 13.5% तक ले जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खात्मे में ला दिए। सरियात में CTD की कार्रवाई में दहशत गर्द अशरफ को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशत गर्द मारे गए। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि मुल्जिमान का ताल्लुक फितनॉल हिंदुस्तान से है। अफगान शहरी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। दहशत गर्द भूसा मंडी के इलाके में रह रहे थे, जबकि कार्रवाई के दौरान मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्दों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी पुलिस के कब्जे में गाड़ी अफगानिस्तान से लाई गई। लाहौर में आज भी बारिश। मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, बेदिया रोड, गुलबर्ग कैंट और एयरपोर्ट के अतराफ में खूब बादल बरसे। रावलपिंडी में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। कसूर, पापतन, कमालिया, चन्योर, झंग, ननकाना साहब और बिहाड़ी में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी वक्फे वक्फे से गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 17 जुलाई तक मुल्क के बास मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ रोक दी गईं। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन अरकान में मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक असम्बली सेक्रेटेरिएट और हुकूमती अरकान को हिदायत की गई कि अपोजिशन के खिलाफ मजीद कार्रवाई ना की जाए। अपोजिशन के 10 मुअत्तल अरकान से तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में जुर्माना वसूली की कार्रवाई और तनख्वाहों से जुर्माने की रकम काटने का अमल भी रोक दिया गया। बानी PTI को जेल में भी क्लास की तमाम सहूलियात फराहम हैं। खुराक, सेहत, मुताला, वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत मौजूद है। जेल हुकाम के मुताबिक बानी PTI को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया, जहां खुला सहन भी मौजूद है। बानी ने जेल से अब तक 413 बार ट्वीट किया, आम सियासी हिदायत और बयानात जारी किए। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में किसी बीमारी या आर्जे की रिपोर्ट नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर ने मानसून के दौरान हुकूमत पंजाब के मौसर इकदाम को सराहा। महंगाई, तजावुजात और कब्जा माफिया के सद्देबाज के लिए पैरा के क़याम पर खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह है। यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। अवाम की बुनियादी सहूलियात तक रसाई मेरा नस्ब लैन है। अपोजिशन सियासत चमकाने के लिए अवाम को गुमराह कर रही है। जो सियासी जमात खत्म हो चुकी है, आज भी उसकी ज़हनियत तब्दील नहीं हुई। KP में PTI का जितना मैंडेट है उनको काम करने देना चाहिए। नफरत की बात छोड़नी होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि MKM के बाद एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। लियारी में गिरने वाली इमारतें 80 की दहाई में बनी थी, नक्शा मंजूर नहीं था। जाली नंबर प्लेट्स पर क्रैक डाउन हो रहा है तो किसी को क्यों एतराज़ है? जिनकी कारकर्दगी 0/0 है वो नंबर प्लेट पर सियासत कर रहे हैं।
पाकिस्तान की सियासत में नए बाब का इजाफा। रेहम खान ने अपनी सियासी जमात पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी का ऐलान कर दिया। रेहम खान कहती हैं नई सियासी जमात अवाम की आवाज़ बनकर हुक्मरानों का पीछा करेगी। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का दिन भर तेजी के बाद मंदी पर अख्ताम। ट्रेडिंग के दौरान 1,37,774 पॉइंट्स की नई बुलंदी खुश हुआ। अख्ताम पर 100 इंडेक्स 562 पॉइंट्स की कमी से 1,35,939 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 474 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। कराची के इलाके माड़ीपुर में तेज रफ्तार गाड़ी नाले की दीवार से जा टकराई। हादसे में 3 अफराद जाम बहक और 5 जख्मी। जाम बहक होने वालों में खातून और 2 बच्चियां शामिल। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। डिफेंस फेज 5 मलीर सफोरा चौरंगी मौसमियात और एतराफ में रात से बिजली बंद। बिजली की बंदी से इलाका मकीन शदीद अजियत से दो चार। ठट्ठा धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली पाइप लाइन फट गई। 72 इंच कतर की लाइन 2 मकामात से फटने से फेज 2 के 4 पंप बंद हो गए, जिससे कराची को 1 करोड़ गैलन से ज्यादा पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। शाह लतीफ टाउन, मलीर, लांडी और दीगर इलाकों में पानी की किल्लत का खर्चा बढ़ गया। रेलवे हुकाम का 11 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला। मकसद मुसाफिरों को बेहतरी सफरी सहूलियात और रेवेन्यू में इजाफा है। प्राइवेट ट्रेनों में हजारा एक्सप्रेस, बहाउद्दीन जकरिया, मिल्लत, रावल, बदर एक्सप्रेस, गौरी एक्सप्रेस, रावी, थल, फैज अहमद फैज शामिल हैं। ख्वाहिशमंद फर्म से 12 अगस्त तक बिड्स तलब कर ली गई। इसराइली अफवाज का गजा पट्टी पर बमबारी का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों में 78 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जनूबी गजा के इलाके रफा में एक इमदादी तकसीम मरकज़ के करीब इसराइली हमले में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद हो गए। गजा में ईंधन और खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी। दूसरी जानिब जंगबंदी मुज़ाकरात तातुल का शिकार। नेतन्याहू के हुकूमती तहत को पहला धचका। इसराइल की अहम मजहबी जमात ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। इख्तलाफात के बाद मजहबी जमात के 6 अरकान ने पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके नतीजे में 120 रुकनी इसराइली पार्लियामेंट में नेतन्याहू की अक्सरियत 61 नशिस्तों तक महदूद हो गई। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से तबाही मच गई है। निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। बारिश से ट्रेन स्टेशन, सड़कों पर पानी जमा हो गया। न्यूयॉर्क में तूफानी बारिश से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। बारिशों के बाद सबवेज और हाईवेज बंद कर दिए गए। मुतादिद परवाजें मुअत्तल। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी वाइट बॉल टीम का ट्रेनिंग कैंप खत्म। आखिरी रोज खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस मैच खेला। सलमान अली आगा 11 ने साई मयूब 11 को 8 विकेटों से शिकस्त दी। साई मयूब की सेंचुरी। कौमी स्क्वाड 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए आज रात कराची से ढाका रवाना होगा। T20 कप्तान सलमान आगा कहते हैं कि बांग्लादेशी टीम अपनी होम कंडीशन में काफ़ी मुश्किल टीम साबित हो सकती है। मुस्तकबिल की सीरीज के लिए भरपूर तैयारी के साथ जा रहे हैं।
और ऑस्ट्रेलिया का वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। तीसरे टेस्ट में 174 रन से फतह समेटी। डे एंड नाइट टेस्ट के आखिरी रोज कई रिकॉर्ड्स बन गए। मिचेल स्टार्क ने 15 बॉल्स पर 5 शिकार करके 78 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वेस्टइंडीज की टीम 204 रन के ताकुब में सिर्फ 27 रन पर ढेर हुई, जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख का दूसरा कम तरीन स्कोर है। वेस्टइंडीज के 7 बैटर 0 पर आउट हुए। ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ कि एक इनिंग्स में 7 बल्लेबाज बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।